नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती, लेकिन जब राष्ट्रपिता का नाम हटाया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। राम राम सारियाने हरियाणा वृत्तांत का खास शो ग्राम पंचायत आप देख रहे हैं, और ये वो पंचायत है जिसमें हम कुछ खास मुद्दों को उठाते हैं और फिर आप सभी को फैसला करना होता है, क्योंकि ये जनता की पंचायत है जिसका फैसला जनता खुद करती है। मुझे आप जानते ही हैं, मैं हूं तनुषा। आज की पंचायती बहस का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये जुड़ा है उस योजना से जिसने गांवों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, और उस शख्सियत से जो इस देश की आत्मा माने जाते हैं, महात्मा गांधी। बात हो रही है मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, जिसे अब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना नाम से पेश करने की योजना बना रही है। अब पहले बात करते हैं मनरेगा आखिर है क्या। साल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा पारित की गई ये योजना ग्रामीण भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन की गारंटेड रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी थी। इसका उद्देश्य था कि गांव में ही लोगों को काम मिले, शहरों की ओर पलायन रुके और आर्थिक रूप से वे सशक्त बने। बाद में इस योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, ताकि इस योजना को सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के प्रतीक गांधी जी के नाम से जोड़ा जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को महात्मा गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और इसी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ बापू का नाम हटाना नहीं है, ये गांधीवाद का अपमान है। योजना वही है, लेकिन नाम बदलकर एक विचारधारा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत राष्ट्रपति को योजनाओं से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर सरकार को नई योजना लानी है तो जरूर लाए, लेकिन पहले से चल रही योजना का नाम बदलकर राजनीति करने की जरूरत क्या है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा है कि राम हमारे भी भगवान हैं। हम हरियाणा वाले तो तड़के उठकर राम राम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बापू का नाम मिटा दो। अगर आप राम जी के नाम पर कोई योजना लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं के महापुरुषों का नाम हटाकर सियासत करना देश को बांटने की नीति। अब बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, बात नीतियों की विश्वसनीयता और इतिहास के सम्मान की भी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। विधायक बत्रा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया कि जब मुख्यमंत्री ने हरियाणा की बेरोजगारी दर सिर्फ 3% बताई, जबकि आरबीआई के सरकारी आंकड़े 15% से ज्यादा बेरोजगारी दिखा रहे हैं। साथ ही अरावली विवाद, खनन घोटाले और खिलाड़ियों की हालत जैसे मुद्दों पे भी विपक्ष ने सामने रखा है और पूछा है कि क्या ये सब मुद्दे नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस का यह विरोध सिर्फ एक योजना के नाम को लेकर नहीं है, यह विरोध उस मानसिकता के खिलाफ है जो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए कांग्रेस का कहना है कि बापू का नाम हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक एजेंडा है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में मनरेगा का नाम बदलने से योजना बेहतर होगी, या फिर ये एक सोच समझकर किया गया राजनीतिक निर्णय है। क्या योजनाओं के नाम बदल देने से रोजगार मिल जाएगा, क्या इससे गांव की हालत में सुधार आएंगे? इस पर आपकी क्या राय है कि क्या महात्मा गांधी का नाम हटाना एक सही फैसला है? क्या इससे लोगों का भरोसा कमजोर नहीं होगा, और क्या नाम बदलना ही अब देशभक्ति और विकास का नया पैमाना बन गया है? आपका जवाब इस लोकतंत्र में मायने रखता है, तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और इसी के साथ ऐसी निष्पक्ष, सच्ची और जन भावनाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।